ने अदालत को यह बताया कि महात्मा गांधी की नीतियों और उनके कार्यों की वजह से भारत के लाखों गोडसे ने अदालत को यह बताया कि महात्मा गांधी की नीतियों और उनके कार्यों की वजह से भारत के लाखों हिंदुओं की जिंदगियां बर्बाद हो गईं और किसी भी महात्मा को यह अधिकार नहीं है कि वो भारत के टुकड़े टुकड़े करे या उसका विभाजन करे। लेकिन गांधी जी ने ऐसा किया और इसीलिए गोडसे ने उनकी हत्या की। अपने बयान के दूसरे भाग में गोडसे ने कहा कि अगर देश के प्रति समर्पण रखना कोई पाप है तो मैं मानता हूं कि मैंने ये पाप किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंसानों की इस अदालत के बाद भी एक और अदालत है जहां मेरे इस काम को गलत नहीं समझा जाएगा, क्योंकि मैंने ये काम मानवता की रक्षा के लिए किया है। तो दिल्ली का बजट कितना है? 78,000 करोड़। और दिल्ली में परिवार कितने हैं? 40 लाख। मैं सबसे पढ़े लिखे, स्वघोषित पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो IIT ग्रेजुएट हैं, जिनका ज्ञान इतना अनुपम है कि उन्होंने कोविड की सेकेंड वेव में यह कहा था कि कोविड वैक्सीन का फार्मूला सभी कंपनियों को क्यों नहीं दे दिया जाता ताकि जल्दी वैक्सीन बन जाए, जबकि पता होना चाहिए पैरासिटामोल जैसी भी जो टैबलेट है वो अमेरिका उस समय हमसे ले रहा था। हर फार्मास्यूटिकल ड्रग को बनाने का एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल होता है, पर्टिकुलर पैटर्न होता है, पर्टिकुलर फैसिलिटीज होती, पर्टिकुलर पेटेंट होता है। उनको लग रहा है जैसे चूरन का फार्मूला था दे दिया जाए। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने फर्जी दावा किया है, ये बताइए, जैसे अभी जमुना में जहर मिलाने के दावा आपने किया था, वैसे आप मुझे बताएं कि ये तथाकथित 25,000 रुपए का जो आप सब्जबाग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये 78,000 करोड़ के दिल्ली के बजट में कहां से आएगा? कृपया वो इसके आंकड़े बता दें। इसलिए दिल्ली की जनता उनका हिसाब किताब भली भांति समझ चुकी है और एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार है, जो राजनीति में जो कहा वो करके दिखाया। वो भी करके दिखाया जो पिछली सरकारें कर रही थी उससे बेहतर किया और ट्रांसपेरेंसी से किया। वो भी किया जो पिछली सरकारें हिम्मत नहीं कर पाई, करना चाहा, जैसे GST, वो भी किया। वो भी काम किए जो पिछली सरकारें सोच भी नहीं पाई, जैसे इंडिया को सोलर एनर्जी का हब बनाना, जैसे इस बजट में न्यूक्लियर एनर्जी के मिशन के लिए है कि भारत 100 गीगावाट 2047 तक और 50 गीगावाट 2033 तक होगा। और वो काम भी करके दिखाए जिसके लिए विपक्ष कमर कसे हुए था कि उसे नहीं करने देंगे, जैसे धारा 370 और राम मंदिर। इसलिए हम राजनीति में विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता के प्रतीक हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ उनका हिसाब किताब यह है कि सिर्फ आकर अनर्गल आरोप लगाना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, कार्य कुछ नहीं करना। तो मैं बजट के इस अवसर पर, जिसमें कि पूरे आय व्यय का लेखा जोखा होता है, यानी हिसाब किताब होता है, तो मैं केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लिए यह पंक्ति कहकर अपना आप लोगों से अनुरोध समाप्त करूंगा कि लहजे में बदगुमानी, लहजे में बदजुबानी, लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जरा बही खाते का हिसाब बता दीजिए कि दिल्ली के बजट में जो आप ये कह रहे हैं ये कैसे संभव है? दिल्ली का बजट कितना है? यानी गोडसे को कोई पछतावा नहीं था कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, वो अपने इस काम को सही मानता था। यहां एक बड़ी बात यह है कि अदालत में जब महात्मा गांधी की हत्या के मामले की सुनवाई शुरू हुई, तब नाथूराम गोडसे पर जो आरोप लगाए गए थे उनके जवाब गोडसे को लिख कर देने थे और बाद में इन जवाबों को जज के सामने पढ़ा जाना था। लेकिन दूसरा पक्ष ये नहीं चाहता था, यानी जो सरकारी पक्ष था वो ये नहीं चाहता था कि गोडसे के जवाबों को अदालत में पढ़ा जाए, और यही मांग तब अदालत से भी की गई। लेकिन अदालत ने उस समय इन आपत्तियों को खारिज कर दिया और इसके बाद गोडसे का यह जवाब अदालत में बाकायदा पढ़ा गया। और बड़ी बात यह है कि अगले दिन यही जवाब उस समय के सारे अखबारों के पहले पन्ने पर था, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू काफी चिंतित हो गए और काफी असहज हो गए। नेहरू को यह डर था कि गोडसे का पक्ष गांधी जी के प्रति देश के लोगों का नजरिया बदल सकता है, इसलिए वो गोडसे के बयान को
सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने के खिलाफ थे और उन्होंने गोडसे के इन बयानों पर बाद में बैन भी लगा दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। और यह प्रतिबंध गोडसे के बयानों पर कई वर्षों तक लागू रहा। इसीलिए आज भी देश के ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद गोडसे ने अदालत में क्या कहा था। साथियों,